एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम 9 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे फॉर नीट एंड जेई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लॉज ऑफ मोशन के 9 बहुत ही खतरनाक एमसीक्यू लेके आया हूं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू देखो, 2 स्टोन्स ऑफ मास यम एंड 2m, दो पत्थर है, एक का मास यम है, एक का मास 2m है, आर रील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इनको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। द हेवियर वन, हेवियर बोले तो ये हेवियर रहेगा, ऑफ रेडियस r/2। देखो अभी मैं इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा। पहला स्टोन है, इसका मास है m, दूसरा स्टोन है, इसका मास है 2m। ठीक है, तो हेवियर को हमने क्या किया, रेडियस r/2 में, हेवियर कौन है, अब ये हेवियर है और ये लाइटर है, लाइटर मतलब हल्का, ये हेवियर। 2m वाला ऑब्वियसली कैसे रहेगा, हेवियर रहेगा। इसको क्या करेंगे हम, हेवियर वन 2m वाला किस में घुमा रहे हैं हम, r/2 रेडियस में, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड लाइटर वन इज रिवॉल्व इन रेडियस r। ठीक है, ये लाइटर है, इसको भी घुमाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो रेडियस है दैट रेडियस इज r। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑफ रेडियस r। इतना समझ में आया। एक m वाला मास वाला है, एक 2m मास वाला है। तो जो हेवियर है मतलब 2m वाला हेवियर रहेगा, इसको r/2 के रेडियस में घुमाया जा रहा है, और जो m वाला लाइटर है उसको r रेडियस में घुमाया जा रहा है। ठीक है, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन। व्हाट इज टेंजेंशियल स्पीड? देखो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो ये अलोंग द टेंजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे रहेगी, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे रहेगी। ठीक है, तो इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है, द टेंजेंशियल स्पीड। अच्छा ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन। सो tangential speed of lighter stone is n times the tangential speed of heavier stone। ऐसी कंडीशन दी हुई है, तो L for lighter, H for heavier। ठीक है, when they experience same CP of, this is important, centripetal force। देखो एक चीज याद रखो, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी। ऐसे भी मोशन के लिए फोर्स चाहिए, विदाउट फोर्स मोशन नहीं होती। तो सर्कुलर मोशन के लिए एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास है m और ये घूम रहा है अलोंग द रेडियस r विथ लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी v। तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। याद रखना, द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। m माने मास, v मतलब लीनियर वेलोसिटी और r मतलब रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो सेम सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ लाइटर मास इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ हेवियर मास, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू पता करना है। 4 ऑप्शन है, 4, 1, 2 या 3। ठीक है, पॉज करके पहले ट्राई करो खुद से। चलो खत्म। देखो अभी देखो, हम लाइटर स्टोन या लाइटर मास वाले स्टोन का सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, लाइटर का मास कितना है m। ओके, इसकी वेलोसिटी कितनी है, vl स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला इज mv²/r ना, vl स्क्वायर डिवाइडेड बाय लाइटर वाले की रेडियस कितनी है, लाइटर वाले की रेडियस है r, इज इक्वल टू हेवियर, हेवियर वाले का मास कितना है 2m, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ हेवियर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हेवियर की रेडियस कितनी है r/2। ओके, वेरी सिंपल, आराम आराम से क्या कैंसिल करेंगे। देखो ये m कैंसिल, ये r कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो vl स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 4 vh स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, vl इज इक्वल टू 2 × vh, 4 का स्क्वायर रूट 2, दोनों का स्क्वायर रूट निकल गया। तो देखो कंपेयर करो vl का vl, vh का vh, तो n की वैल्यू डेफिनेटली कितनी रहेगी 2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो। तो ये सेकंड एमसीक्यू है। ओके, क्या बोल रहा है देखो, द फोर्स F acting on particle of mass m is indicated by force time graph। ठीक है, फोर्स टाइम ग्राफ है बिलो, ऐसे फोर्स टाइम ग्राफ है। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन है, 24 न्यूटन सेकंड, 20, 12 और 6। पहले तो लॉजिक समझो। मान लो ये एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ
फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो, आराम से समझो आप, हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये टाइम को अगर इधर शिफ्ट कर लिया तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया बिलो द कर्व ऑफ फोर्स टाइम, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, चेंज इन मोमेंटम। मतलब हमें क्या करना है अल्टीमेटली, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ के बिलो का एरिया फाइंड आउट करना है, आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सर इधर निगेटिव में जा रहा है एरिया, तो निगेटिव में जाएगा तो माइनस कर देना आराम से, कोई टेंशन नहीं उसमें, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम डीपी इज इक्वल टू एरिया बिलो फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देख लो, अगर मैंने इसको नाम दे दिया तो नाम कुछ इस तरह से आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो देख लो आराम से, एरिया क्या होगा, पहले तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सिंपल। अब प्लस के जगह मैं माइनस करूंगा बिकॉज ये निगेटिव डायरेक्शन में है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ, ठीक है। और ऊपर पॉजिटिव वाला प्लस करूंगा, अब ये एरिया प्लस एरिया ऑफ 1/2 नहीं, सॉरी, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्वाड्रिलेटरल, वो तो फॉर्मूला में आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एफ जी एच आई, वेरी सिंपल। हाँ, अब ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 2 इंटू हाइट कितना है इसका 6 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ कितना है -3 बिकॉज ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं ना हम, 3 इंटू ये 2 से लेके 4 तक, ये इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी 2, ओके। देन प्लस, अब इसका लेंथ कितना है, ये कितना है 3, कितना है 3 इंटू ब्रेथ कितना है, ये 2 और ये 2, 2 और 2 4, सिंपल, ठीक है। तो ये 2 कैंसल, तो ये 6, ये -6, ये प्लस 4 3 12, +6 -6 कैंसल, तो 12 न्यूटन सेकंड, बिकॉज फोर्स इंटू टाइम है ना। एक्चुअली मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स टाइम ग्राफ के बिलो का एरिया, मतलब फोर्स इंटू टाइम, तो 12 न्यूटन सेकंड आंसर होना चाहिए इसका। द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 12 न्यूटन सेकंड, ठीक है। चलो पॉज करके लिख लो। अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम नीट 2013, बहुत आराम से समझेंगे। देखो, एक एक्सप्लोजन हुआ, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स। मान लो ये आपका रॉक था, रॉक मान क्या, खड़क होता है, खड़क समझते हो ना, बड़ा पत्थर, उसको एक्सप्लोड किया गया, तो इसके कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। 2 ऑफ देम गो ऑफ राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब इसके 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा अगर ऐसे गया तो दूसरा टुकड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ठीक है। राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, देन दिस इज वाई एक्सिस, ओके। राइट एंगल है ना भाई, बोल सकते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। द फर्स्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, मान लो ये फर्स्ट है, ये 1 किलोग्राम का है, ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड स्पीड बोल रहा है। एंड द सेकंड ऑफ मास 2 किलोग्राम, ये कितने वाला है, 2 किलोग्राम वाला है। मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, ये कितने से गया, 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इफ द थर्ड पार्ट, मान लो थर्ड पार्ट इधर आया, मान लो थर्ड पार्ट इधर आया, दिस इज द थर्ड पार्ट, और इसकी जो स्पीड है विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड इट्स मास, तो इसका मास कितना होना चाहिए, ये थर्ड पार्टिकल है, तो इसका मास क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो ये समझो कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक लॉ है हमारे पास, दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर कोलाइडिंग बॉडीज के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अगर एक्ट नहीं हो रहा है तो जो टोटल मोमेंटम है वो कैसे रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो इसका मोमेंटम हम ले लेते हैं वेक्टर
P2, ये सेकंड पार्टिकल है ना, वेक्टर P2 इसका ले लेते हैं वेक्टर P1 और इसका ले लेते हैं वेक्टर P3। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन राइट वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी वेक्टर P3? वेक्टर P3 विल बी, ये प्लस इधर जाके माइनस, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो माइनस वेक्टर P1 माइनस वेक्टर P2, माइनस कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में रहेगा वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2। वेरी सिंपल, ठीक है। अब P1 क्या होगा? P1 व्हाट इज वेक्टर P1 और P1 मोमेंटम P1 क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिनोटेड बाय वेक्टर I. This is positive y direction denoted by vector j. So we can write vector P1 is equal to mass into velocity, 12 एक 12 वेक्टर I, समझ रहे हो? 12 वेक्टर, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ओके, वेक्टर P2 क्या लिख सकते हो आप? वेक्टर P2 ये देख लो ना, 8 दूनी मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड कितनी आ गई? 8 2 16, और ये क्या है? वेक्टर J। तो P3 क्या बनेगा? तो P3 वेक्टर P3 विल बी क्या आएगा? ये माइनस का माइनस P1 कितना है? 12 वेक्टर I प्लस 16 वेक्टर J। मान लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस 12 वेक्टर I माइनस 16 वेक्टर J। सो दिस विल बी वेक्टर P3। Now what will be the magnitude of vector P3? वेक्टर P3 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? P3 रहेगा। और ये कैसा आएगा? अंडर रूट ऑफ, सबको पता है अंडर रूट ऑफ -12 स्क्वायर, वेक्टर का नॉलेज थोड़ा सा होना जरूरी है, -16 स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हो आप? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो -12 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256 ना। ओके चलो, 6 और 4 10 का 0, चला 1, 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 2 3 4 400, तो 400 का स्क्वायर रूट 20, तो ये कितना आ गया? 20। P3 कितना आ गया? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ P3, बट वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ थर्ड पार्टिकल। सो मोमेंटम के लिए हम लिख सकते हैं मोमेंटम P3 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ V3। मास हमें पता करना है, तो P3 डिवाइडेड बाय V3। हाउ मच इज P3? P3 हमने फाइंड आउट किया, मैग्नीट्यूड कितना आया? 20 डिवाइडेड बाय V3 दिया हुआ है ना। ये पार्टिकल कितने स्पीड से जा रहा है? 4 1 1 4 4 5 20, 4 5 20 ना, 5 किलोग्राम। सो द आंसर ऑफ थर्ड मास ऑफ थर्ड पार्टिकल विल बी 5 किलोग्राम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 5 किलोग्राम। ठीक है, चलो आराम से लिख लो पॉज करके।